हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे इस प्यारे चैनल रतन सर बायोलॉजी में। तो जैसा कि आप जान रहे हैं, हम आज स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक रेडॉक्स रिएक्शन, जिसको हिंदी में भी क्या बोलते हैं हम, रेडॉक्स रिएक्शन ही बोलते हैं। और जो चैप्टर चल रहा है यहाँ पे क्लास 10th का केमिस्ट्री जो है, चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण जो यहाँ पे चल रहा है। तो देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे क्या, रेडॉक्स रिएक्शन। बहुत ही प्यारे अंदाज में स्टार्ट कर रहे हैं हम रेडॉक्स रिएक्शन। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, समझ में जरूर आएगा आपको, तो बने रहिएगा आप लास्ट तक। चलते हैं, देखिए रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन में आपको क्या समझना है कि हमने सबसे पहले बताया था कि जो आपको इस चैप्टर में पढ़ना था 5 टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ना था। तो बिल्कुल लास्ट वाला केमिकल रिएक्शन अब हमको स्टार्ट करना है। इसके पहले जो है चारों टाइप का केमिकल रिएक्शन हो गया था। इसमें कौन कौन सा आएगा, साथ में बोलिएगा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और फिर इसके बाद आएगा डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन, फिर इसके बाद यहाँ पे क्या आएगा आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बाद आएगा एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। और जो 5th नंबर पे है ये क्या है आपका, रेडॉक्स रिएक्शन। आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पे, रेडॉक्स रिएक्शन। और रेडॉक्स रिएक्शन समझते हैं सबसे पहले क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए कि रेडॉक्स में आपको क्या मिल रहा है, जो है RED। इसका क्या मतलब है यहाँ पे, रिडक्शन, क्या, रिडक्शन। और यहाँ पे जो ऑक्स है इसका क्या मतलब है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन। डेफिनेशन प्लस एग्जाम्पल के साथ क्या करेंगे, इसको हम अच्छे से कंप्लीट करते हैं। अब देखिए रेडॉक्स को हिंदी में भी हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे रेडॉक्स ही बोलेंगे, रेडॉक्स। ठीक, क्या बोलते हैं, रेडॉक्स। अभिक्रिया, ठीक है, तो रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, ये इसकी क्या हिंदी है। अब आप समझिए यहाँ पे कि रिडक्शन क्या होता है और ऑक्सीडेशन क्या होता है। बहुत ही ध्यान से आप कंसंट्रेट होकर के पहले आप समझिए, नोट आप बाद में करिएगा। ठीक है, तो देखिए हम आपको क्या करें, सबसे पहले इसके जो पॉइंट्स हैं उसको समझा रहे हैं। तो रेडॉक्स आपको समझने से पहले आपको क्या समझना होगा यहाँ पे, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। क्या, रिडक्शन और दूसरा क्या, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो रिडक्शन आप समझिए यहाँ पे रिडक्शन क्या होता है और फिर इसके बाद ऑक्सीडेशन क्या होता है। चाहे हम पहले ऑक्सीडेशन लिख दें फिर इसके बाद रिडक्शन, बात एकदम सेम है। ठीक है, तो हम समझते हैं सबसे पहले क्या, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में आप देखिए कि क्या है, स्टार्ट है, किससे स्टार्ट है, ये O से स्टार्ट है, और ये किससे स्टार्ट है, R से। तो सबसे पहले हम बात जो करेंगे वो O यानी कि ऑक्सीजन से करेंगे। यहाँ पे O का मतलब तो अल्फाबेटिकल वाला क्या है, ये O है, लेकिन हम जो बात करेंगे ऑक्सीजन से करेंगे। अब देखिए कोई भी केमिकल रिएक्शन में आप देखेंगे किसी भी एलिमेंट में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन आकर के जुड़ जा रहा है, मतलब एडिशन हो रहा है किसका, ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन का। मतलब समझिए ये क्या है यहाँ पे, ऑक्सीजन इसमें आ रहा होगा। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो है ऑक्सीजन जो है क्या हो रहा है, आ रहा है, मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। क्या हम बोल सकते हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अब पहला पॉइंट आपको क्या मिला है पे, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा, अब समझिए कि अगर किसी भी एलिमेंट के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है तब तो ऑक्सीडेशन होगा ही। अगर ऑक्सीजन के जुड़ने से ऑक्सीडेशन हो रहा है, हिंदी वाले भी ध्यान दीजिएगा कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का क्या मतलब होता है कि ऑक्सीजन का जुड़ना। ठीक है, अगर ऑक्सीजन के जुड़ने से क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो जस्ट इसका क्या है, अपोजिट हाइड्रोजन के लॉस होने से, यानी कि हाइड्रोजन के निकलने से, हाइड्रोजन के निकलने से भी क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। मतलब ऑक्सीजन के आने से अगर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो हाइड्रोजन के जाने से भी क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा। थर्ड पॉइंट में क्या समझना है, ठीक है, जो काम हाइड्रोजन के साथ हो रहा है वही काम इलेक्ट्रॉन के साथ भी होगा, तब भी क्या होगा यहाँ पे, ऑक्सीडेशन। मतलब समझिए कि हाइड्रोजन के लॉस से ऑक्सीजन हो रहा है, तो मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से भी क्या होगा यहाँ पे, ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन के लॉस होने से भी क्या हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर जाएगा, तब भी क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, ऑक्सीजन आ रहा होगा। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट इधर से आप समझिए। थर्ड, ठीक है, आप यहाँ पे हम क्या करें, सिंबल ऐसे ही देख लीजिए, यहाँ पे उसको नोट कर दे रहे हैं। ठीक है,
अभी विद एग्जाम्पल समझ में आएगा। अगर किसी भी एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, या तो ऐड हो रहा है तो जा रहा है। तो अभी कल हमने क्या बताया था कि किसी भी एलिमेंट में से इलेक्ट्रॉन अगर निकल जा रहा है तो उसके पास चार्ज कौन सा आएगा, पॉजिटिव। यानी कि यहाँ पे 4th नंबर में आप देखेंगे किसी भी एलिमेंट का अगर जो पॉजिटिव चार्ज है वो अगर बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तब भी क्या होगा यहाँ पे ऑक्सीडेशन, यानी कि इंक्रीज पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इंक्रीज पॉजिटिव चार्ज। अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है तब क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो समझ में आ गया होगा आपको कि इंक्रीज पॉजिटिव चार्ज से यहाँ पे क्या हो रहा है, जो है ऑक्सीडेशन। मतलब किसी में ऑक्सीजन अगर जुड़ रहा होगा एलिमेंट में तब भी उसका ऑक्सीडेशन हुआ, या फिर उसके साथ हाइड्रोजन होगा, उस साइड जो है हाइड्रोजन निकल गया होगा, कम हो गया होगा हाइड्रोजन, तब भी क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रॉन निकल जा रहा है अगर उसका, तब भी क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। इंक्रीज हो रहा है पॉजिटिव चार्ज, तब भी क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अच्छा, रिडक्शन समझने के लिए जस्ट इसी का अपोजिट, अगर यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन के आने से ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के जाने से, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन के जाने से, यहाँ पे ऑक्सीजन के जाने से क्या होगा, रिडक्शन, यानी कि लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, चलो फर्स्ट पॉइंट। इधर क्या है, दूसरा पॉइंट में, नेक्स्ट पॉइंट में क्या आपको समझ में आ रहा है कि जो लॉस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के निकलने से क्या हो रहा है, यहाँ पे जो है अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो यहाँ पे जो है हाइड्रोजन के आने से क्या होगा, रिडक्शन होगा। मतलब अगर इसके उल्टा हो रहा है तो रिडक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लॉस ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे गेन या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट पॉइंट, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी एलिमेंट में क्या हो रहा है, जो है गेन कर रहा है, कोई भी इलेक्ट्रॉन मतलब कोई भी एलिमेंट क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। जैसे मान लीजिए क्या है, क्लोरीन है। ठीक है, क्लोरीन क्या करता है, जो है एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये गेन करेगा, बनाएगा क्या, Cl-। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि कोई भी अगर एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तब उसका क्या होगा, निगेटिव चार्ज बढ़ेगा यहाँ पे। तो यानी कि क्या होगा, इंक्रीज निगेटिव चार्ज। ठीक है, क्या होगा, निगेटिव चार्ज जो है वो क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो अगर ये सब आपको कहीं मिल रहे हैं, इस प्रकार के जो है कोई भी पॉइंट्स आपको केमिकल रिएक्शन में देखने के लिए मिल रहे हैं, तो क्या होगा, वहाँ पे ऑक्सीडेशन वाला पॉइंट फॉलो कर रहा होगा तो ऑक्सीडेशन, अगर रिडक्शन वाला फॉलो कर रहा होगा तो रिडक्शन। अब ये सब पॉइंट्स जो हैं आपको कैसे आएंगे, केवल जो है प्रैक्टिस से आएंगे कि आप क्या करेंगे, जो है एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे, वहाँ पे देखेंगे कि कैसा जो है यहाँ पे लॉस हो रहा है, गेन हो रहा है, क्या हो रहा है मैटर। जैसे हम क्या कर रहे हैं, आपको 2-4 एग्जाम्पल देके हम समझा रहे हैं, फिर इसके बाद यहाँ पे उसका डेफिनेशन आपको हम बता रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं, आपको जो है एग्जाम्पल दे रहे हैं। मान लीजिए Al2O3 क्या करना है, आपको बनाना है, तो किससे बनेगा, यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल आप ले लीजिए एल्यूमिनियम, क्या लीजिए, एल्यूमिनियम प्लस O2 ऑक्सीजन गैस। ठीक है, जब इसके ऑक्साइड बनते हैं, इनको रिएक्ट कराने पर, तो क्या बनता है यहाँ पे Al2O3। ठीक है, क्या बनेगा, Al2O3। तो जो Al2O3 बन रहा है, अब इसमें आप देखिए कि यहाँ एल्यूमिनियम के ऊपर क्या चार्ज था। अब बताइए, एटम तो न्यूट्रल होते हैं, तो एटम के ऊपर तो कोई चार्ज नहीं होगा, मतलब इस पे चार्ज यहाँ पे क्या है, 0 है। ठीक है, और यहाँ पे जो चार्ज होगा वो क्या होगा, यहाँ पे एल्यूमिनियम पे +3, और यहाँ पे जो ऑक्सीजन हो क्या होगा, -2। अब आप देखिए यहाँ पे कि जो एल्यूमिनियम था, एल्यूमिनियम 0 से किस पे गया, किस ऑक्सीडेशन स्टेट पे गया, तो 0 से ये गया किस पे, +3 पे। 0 से किस पे गया, यहाँ पे +3 पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, यानी कि आप देख सकते हैं कि जो एल्यूमिनियम था वो 0 से +3 स्टेट पे जा रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट पे जा रहा है। मतलब इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो बढ़ रहा है। पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा होगा यानी कि इंक्रीज पॉजिटिव चार्ज, तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, यानी कि एल्यूमिनियम का क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन।
ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट ऑक्सीजन का क्या हो रहा है यहाँ पे। तो ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन के पास कोई भी मॉलिक्यूल जो होता है उसके पास जो चार्ज होता है वो क्या होता है, जीरो। मॉलिक्यूल के पास चार्ज क्या है यहाँ पे, जीरो। और ये जीरो से किस स्टेट पे जा रहा है, देखिए जीरो से किस ऑक्सीडेशन स्टेट पे, जीरो से 2 पे, -2 पे। तो अगर यहाँ पे क्या कर रहा है, यानी कि जीरो से -2 पे, तो इसका जो निगेटिव चार्ज है वो क्या कर रहा है, यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है। और जब निगेटिव चार्ज इंक्रीज करेगा, इंक्रीज निगेटिव चार्ज, तो क्या होगा यहाँ पे, रिडक्शन। क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, रिडक्शन। लीजिए ये क्या हो गया, यहाँ पे रिडक्शन हो गया। ठीक है। अब अगर यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन, तो इस पूरे केमिकल रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन जिसमें एक साथ क्या हो रहा हो, ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो प्लस साथ ही साथ क्या हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, वो कैसे केमिकल रिएक्शन होंगे, रेडॉक्स केमिकल रिएक्शन। ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा ये, और एग्जाम्पल दे रहे हैं, और एग्जाम्पल के थ्रू आपको क्या होगा, ये समझ में आएगा। ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप क्या करेंगे, लेंगे। ठीक, देखिए फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे एग्जांपल नंबर 2 आपको दे रहे हैं। ठीक है। जैसे आपको मान लीजिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन यानी कि रेडॉक्स के एग्जांपल नहीं याद हो रहे, तो रटना नहीं है आपको, सीधा मैं एक आपको तरीका बता रहा हूँ। ठीक है। एग्जाम में मान लीजिए आप भूल जा रहे हैं, तो आपको क्या करना है, कोई मेटल लेना है, उसका जो रिएक्शन है वो किससे करवाना है, ऑक्सीजन के साथ करवाना है। तो मेटल का क्या बन जाएगा, उधर ऑक्साइड। अब इधर तो मेटल जो है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0, उधर जाएगा तो प्लस में, और यहाँ पे जो ऑक्सीजन होगा वो तो मॉलिक्यूलर फॉर्म में होगा, तो 0, उधर जाएगा तो माइनस में। यानी कि आप बता सकते हैं कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ पे रिडक्शन, और पूरा क्या हो रहा है, यहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है। ठीक है। चलिए, तो ये तो समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट पॉइंट हम दे रहे हैं। अच्छा, और सारा क्या इसमें फॉलो कर रहा है, क्या आप देखिए और सारा फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम के पास कोई ऑक्सीजन नहीं था, तो यहाँ पे क्या हुआ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, मतलब इस साइड जो है इसमें ऑक्सीजन जुड़ गया, तो इसमें ऑक्सीजन जुड़ा तो क्या हुआ, तब भी ऑक्सीडेशन बोल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ दिख रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कैसे पता चलेगा, ऑक्सीजन के पास आप देखेंगे तो क्या है, यहाँ पे 0 चार्ज, और जो एल्यूमिनियम है इसके पास यहाँ पे क्या मिल रहा है, जो है 0 चार्ज। ठीक है। तो जो कैसे पता करेंगे कि इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो अगर किसी पे भी पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन निकले होंगे ना, इलेक्ट्रॉन निकलने से ही क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। मतलब एल्यूमिनियम से इलेक्ट्रॉन निकला है, तभी क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज। जिसका पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करा उसका क्या है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। जिसका निगेटिव चार्ज इंक्रीज करा उसका क्या हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन। लेकिन इसके साथ एक पॉइंट आप और समझिए, मान लीजिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, नंबर्स लिख रहे हैं। ठीक है। 1 2 3 4 ठीक है। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इधर हम क्या कर रहे हैं, एक पॉइंट आपको समझाना है। देखिए मान लीजिए हम एक नंबर्स लिख रहे हैं कोई। ठीक है। जैसे मान लीजिए 0 1 2 3 4 5, मान लीजिए 5 लिखा मैं। ठीक है। इधर भी 1 2 3 4 5। ठीक। अब ये मान लीजिए प्लस की तरफ है, +1 +2 +3 +4 +5। ठीक है। ये -1 -2 -3 -4 -5। ठीक। अब होता क्या है कि हो सकता है हम लेफ्ट से राइट की तरफ चल रहे हों, या फिर हो सकता है हम राइट से लेफ्ट की तरफ चल रहे हैं। ठीक है। मतलब कहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, कहाँ पे रिडक्शन होगा, ये पॉइंट आपको क्या करना है, अच्छे से समझना है। इसको हम रफ कर रहे हैं। ठीक, आप समझिए आप। ठीक है। देखिए जब आप क्या करेंगे, ये मान लीजिए क्या है, लेफ्ट, और ये क्या है, राइट है। ठीक है। तो ये लेफ्ट हो गया, ये क्या हो गया यहाँ पे, राइट। जब भी आप क्या करेंगे, जैसे +5 से वो क्या हुआ, -4, सॉरी, जैसे कि यहाँ पे क्या हुआ, -5 से आप -4 की तरफ चले, तो यानी कि आप पॉजिटिव की तरफ चल रहे हैं ना। तो ये मत आप देखिए कि नहीं यहाँ पे तो जो है +1 से +3 नहीं जा रहा है, आपको दिख ही नहीं रहा है कि जो है पॉजिटिव चार्ज इसका बढ़ रहा है। लेकिन आपको यहाँ पे थोड़ा सा अंदाजा आप लगाइए, आप ध्यान दीजिए
कि जैसे ही हम क्या करें लेफ्ट से राइट की तरफ चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ चले, पॉजिटिव की तरफ बढ़े, तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। जैसे यहाँ पे देखिए अब क्या कर रहे हैं, 0 से किधर जा रहे हैं, यहाँ पे 0 से +3, तो 0 से +3 यानी कि राइट की तरफ चल रहे हैं, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन। क्या होगा, ऑक्सीडेशन, ठीक है। अगर हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे जो है राइट से लेफ्ट की तरफ चल रहे हैं, तब क्या होगा यहाँ पे, रिडक्शन। ये तरीका है आपको चार्ज पता करने का। तो जैसे देखिए 0 से ऑक्सीजन कहाँ पे गया, -2 पे, 0 से -2 यानी कि इस साइड चल रहे हैं, ठीक है। तो इस साइड चल रहे हैं तो क्या होगा यहाँ पे जो हम बोल सकते हैं राइट से लेफ्ट चल रहे हैं, यानी कि निगेटिव चार्ज की तरफ बढ़ रहे हैं, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, रिडक्शन। इसका निगेटिव चार्ज क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। जैसे दूसरा एग्जाम्पल हम आपको मान लीजिए, है, ये तो समझ में आ गया होगा आपको यहाँ पे। अब आप नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, एक और एग्जाम्पल देखिए, उस पर आपको समझ में आ जाएगा। तो जो नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे आप क्या ले लीजिए, जो है H2S + Cl2, ठीक है। और ये मिल करके क्या बनाएगा, जो है सल्फर + HCl, क्या बनाएगा, सल्फर + HCl, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या समझना है इसमें कि देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन का मैटर है या हाइड्रोजन का। अगर ऑक्सीजन है ही नहीं तो ऑक्सीजन का मैटर छोड़ देना है, हाइड्रोजन है तो देखना है कि हाइड्रोजन के साथ क्या हो रहा है आप, ठीक है। हाइड्रोजन का गेन हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो देखिए जो रिएक्टेंट के साइड आपको सबसे पहले देखना है, फिर उसके बाद क्या देखना है, प्रोडक्ट की साइड, ठीक है। तो आप देखिए कि यहाँ पे जो है रिएक्टेंट में क्या हो रहा है, रिएक्टेंट में देखिए जो है हाइड्रोजन है, किसके साथ है, सल्फर के साथ। तो सल्फर के साथ हाइड्रोजन है, यहाँ पे सल्फर के साथ हाइड्रोजन नहीं है, मतलब सल्फर ने क्या किया, लॉस ऑफ हाइड्रोजन कर दिया। सल्फर का हाइड्रोजन क्या हुआ, लॉस हो गया। लॉस ऑफ हाइड्रोजन मतलब ऑक्सीडेशन कर गया कि नहीं कर गया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन। क्या होगा इसका, ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, क्लोरीन जो है इसके पास यहाँ तो हाइड्रोजन नहीं था, इधर हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे क्या होगा इसका, यानी कि उसने गेन किया क्या, हाइड्रोजन। तो क्लोरीन का क्या हो रहा होगा यहाँ पे जो है, रिडक्शन। क्या हो रहा है, रिडक्शन, ठीक है। और रिडक्शन का मतलब क्या होता है, अपचयन। ऑक्सीडेशन का क्या मतलब होता है, उपचयन या फिर ऑक्सीकरण, ठीक है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। तो चलिए ये तो हाइड्रोजन का मैटर था। अब फिर इसके बाद इलेक्ट्रॉन के मैटर से भी आप समझ सकते हैं, सारा फॉलो करेगा इस पे, ठीक है। जैसे यहाँ पे सल्फर पे जो चार्ज था वो क्या था, यहाँ पे सल्फर के ऊपर चार्ज क्या है, ठीक है। देखिए यहाँ पे सल्फर के ऊपर चार्ज है -2 और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 0। तो -2 से 0 की तरफ चल रहे हैं, -2 से 0 की तरफ, मतलब लेफ्ट से राइट की तरफ चल रहे हैं। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन। तो हमने ऑलरेडी लिखा है क्या यहाँ पे, ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पे, देखिए क्लोरीन के पास चार्ज क्या है, 0, और 0 से जा रहा है किस पे, -1 पे। तो यहाँ पे 0 से -1 मतलब कौन सी लाइन पे आ रहा है, किधर चल रहा है, राइट से लेफ्ट की तरफ। तो राइट से अगर लेफ्ट की तरफ चल रहा है तो क्या होना चाहिए, रिडक्शन। यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। अच्छा ये देखिए इंक्रीज पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज किसका इंक्रीज कर रहा है, अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज नहीं दिख रहा है, लेकिन हम पॉजिटिविटी की तरफ चल रहे हैं ना, ठीक है। जैसे सल्फर निगेटिव से किधर चल रहा है, पॉजिटिव की तरफ, मतलब पॉजिटिव चार्ज क्या कर रहा है, इंक्रीज ही तो कर रहा है, ठीक है। इधर क्या हो रहा है, डिक्रीज निगेटिव चार्ज, इंक्रीज निगेटिव चार्ज। तो इसका निगेटिव चार्ज यानी कि 0 से हम निगेटिव की तरफ चल रहे हैं, निगेटिव चार्ज डिक्रीज इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार क्या कर सकते हैं आप, इसको समझ सकते हैं। 2-4 एग्जाम्पल और दे रहे हैं, एक पॉइंट आपको और समझना है इसी में, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल दे रहे हैं, फिर इसके बाद समझा रहे हैं आपको। जैसे यहाँ पे आप क्या लीजिए, Mg + O2। अब इधर क्या हो गया यहाँ पे, MgO, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए किसका रिडक्शन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक। तो चलिए Mg जो था, Mg मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के पास यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं था, इधर ऑक्सीजन आ गया। सीधा आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि इसका क्या हो रहा है, यहाँ पे जो है ऑक्सीजन आने से क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहाँ पे हम क्या लिख दें,
ऑक्सीडेशन, ठीक है। लेकिन ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीजन कितने चार्ज पे है, ऑक्सीजन के साथ तो कुछ नहीं है तो हम नहीं देख सकते, इसलिए चार्ज यहाँ पे देखिए, तो ऑक्सीजन के पास क्या है यहाँ पे चार्ज 0, और 0 से किधर जा रहा है, निगेटिव की तरफ, यानी निगेटिव चार्ज इंक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आप देख रहे होंगे यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, क्या कर गया, ऑक्सीडेशन, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलेंगे, तो फर्स्ट हुआ, सेकेंड एग्जाम्पल पे चलिए, इसके बाद इसी के साथ क्या कर रहे हैं, कुछ नई चीज भी आपको सिखा रहे हैं, ठीक है। जैसे समझिए यहाँ पे हम क्या ले लें, यहाँ पे Fe प्लस O2, क्या लें, Fe प्लस O2, और Fe प्लस O2 मिलाने पे क्या बन रहा है यहाँ पे, Fe2O3, ठीक है। अब देखिए आयरन के पास जो चार्ज था यहाँ पे क्या है, आयरन के पास 0 चार्ज, और 0 चार्ज से किधर जा रहा है यहाँ पे, +3 की तरफ चल रहा है। कैसे पता चला +3 की तरफ चल रहे हैं, ये सब है बेसिक, तीनों वीडियो में फिर से बता रहा हूँ, आप जरूर देखिए, वहां से आपको पता चल जाएगा कि Fe के ऊपर जो है वो कौन सा चार्ज है। कौन सी तीनों वीडियो की बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, आपको जो मेरे चैनल पे अपलोड है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, वहाँ पे सारे आयंस के बारे में बताया गया है, और ये कैसे पता कर सकते हैं कि इसके ऊपर कितना चार्ज है, सारा वहाँ से पता चल जाएगा। अभी तो मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, ठीक है। एलिमेंट न्यूट्रल होता है इसलिए 0 चार्ज, और यहाँ पे जब केमिकल फार्मूला बन रहा होगा तो यहाँ 3 रहा होगा, तभी तो यहाँ पे आया है, तो ये पहले यहाँ रहा होगा, इसका मतलब यहाँ पे +3 था, ठीक है। तो ये किस पे है, +3 पे, और ये 0 पे, ठीक है। तो 0 से +3 पे जाने का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन, क्या हो रहा है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन, ठीक है। और इसका क्या हो रहा है यहाँ पे जो है ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन निगेटिव, ठीक है, निगेटिव चार्ज बजा रहे हैं, मतलब -2 रख रहा है, तो यानी कि 0 से -2, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो रहा है जो है, रिडक्शन, ठीक है। इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। अब आप समझिए किसका ऑक्सीडेशन होगा, किसका रिडक्शन, इस प्रकार के केमिकल रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, रेडॉक्स, ठीक है। मतलब रेडॉक्स रिएक्शन का डेफिनेशन अगर आपको जानना है या फिर परिभाषा जानना है, तो आप बोलेंगे कि ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें एक साथ क्या चल रहा हो, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होता है, वो क्या कहलाएगा यहाँ पे, रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो चलिए ये तो समझ में आ गया होगा आपको कि यहाँ पे क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। अब क्या समझना है आपको, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझना है। जैसे यहाँ पे हम क्या करें, नोट कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट रिड्यूसिंग साइड, रिड्यूसिंग साइट, ठीक है। तो फर्स्ट रिड्यूसिंग साइट हो गया, और सेकंड क्या है यहाँ पे जो है आपका, ऑक्सीडाइजिंग साइट, ठीक है। तो रिड्यूसिंग साइट, ऑक्सीडाइजिंग साइट, और फिर इसके बाद क्या जानना है, ये तो और इंपॉर्टेंट है इससे, यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट और फिर इसके बाद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको हम, रिड्यूसिंग एजेंट को और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को, तो इसको हिंदी में हम यहाँ पे क्या बोल देंगे जो है, रिडक्शन का क्या मतलब होता है, सबसे पहले इसका रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का मतलब आप समझिए। तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है यहाँ पे क्या, ऑक्सीकरण, क्या होगा, ऑक्सीकरण, और इसका क्या मतलब होता है यहाँ पे, अपचयन, ठीक है। तो इसी के नाम से आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसका नोमेनक्लेचर भी समझ सकते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट रिडक्शन से रिलेटेड है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, अपचायक, अपचायक, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे यहाँ पे हम, ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक, ठीक है। क्या होते हैं बस सब 2 मिनट में आपको अच्छे से समझ में आने वाला है, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, एग्जाम्पल के थ्रू आप क्या करेंगे, इसको समझेंगे। तो एग्जाम्पल हम क्या कर रहे हैं जो है आपको यहाँ दे रहे हैं एग्जाम्पल, ठीक है। तो एग्जाम्पल में आप क्या लेंगे जो है, HgCl2, ठीक है, प्लस SnCl2, ठीक है। HgCl2 और क्या लिया हमने, SnCl2, ठीक है। ये मिल करके जो है यहाँ पे क्या बनाएगा समझिए, Hg2
Cl2 प्लस SN Cl4, ठीक है। अच्छा, इसका नॉमेनक्लेचर क्या होता है? नॉमेनक्लेचर आपको समझना है। नॉमेनक्लेचर आप देखिए, यहाँ पे Hg जो है क्या है, +2 पे है, और यहाँ पे Hg जो है +1 पे है, ठीक है। यहाँ पे जो टिन है, ठीक है, वो किस पे है, +2 पे, और यहाँ पे क्या है, किस पे, +4 पे। तो क्यों हम ये चार्ज लिख रहे हैं? क्योंकि जो वेरिएबल नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, मतलब ऐसे एलिमेंट जो कई प्रकार के ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करते हैं, शो करते हैं, तो उनका जो नॉमेनक्लेचर होता है वो कई अलग तरीके से होता है, ठीक है। जैसे ये Hg को क्या बोलते हैं, मरकरी। यहाँ भी Hg है, यहाँ भी Hg है, बट यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट इसका कुछ और है, यहाँ पे एक ऑक्सीडेशन स्टेट कुछ और है। तो एक पॉइंट आप समझिए, कभी कम के लिए कुछ क्या लगाते हैं हम, और एक ज़्यादा चार्ज के लिए क्या लगाते हैं, ठीक है। कम के लिए हम यूज करते हैं यहाँ पे अस, और ज़्यादा के लिए क्या यूज करेंगे, यहाँ पे इक, ठीक है। तो अस का मतलब यहाँ पे क्या है, आप समझिए, यहाँ पे मर्क्यूरस क्लोराइड होगा, इसका क्या नाम होगा यहाँ पे, मर्क्यूरस क्लोराइड, ठीक है। और यहाँ पे इसको हम क्या बोलेंगे, देखिए ये कम है, इसकी तुलना में क्या है, यहाँ पे जो है हम बोल सकते हैं, जो है सॉरी उल्टा हो रहा है, ठीक है। ये ज़्यादा है, तो ज़्यादा चार्ज वाले के लिए हम क्या लगाते हैं यहाँ पे, इक। तो ये क्या हुआ, मर्क्यूरिक क्लोराइड। मर्क्यूरिक क्लोराइड कन्वर्ट हो रहा है किसमें, जो यहाँ पे मर्क्यूरस क्लोराइड में, क्योंकि कम चार्ज वाला है तो अस लगाएंगे, यहाँ पे ज़्यादा चार्ज है तो इक। तो मर्क्यूरिक और मर्क्यूरस क्लोराइड, ठीक है। यहाँ पे क्या है, SN के लिए हम क्या यूज करते हैं, स्टैनिक और स्टैनस। तो यहाँ पे कम चार्ज, यहाँ पे ज़्यादा चार्ज, तो स्टैनस क्लोराइड ये हुआ, स्टैनिक क्लोराइड ये हुआ। आप नाम जो है इसका लिख लीजिएगा, ठीक। और हमको यहाँ पे क्या समझाना है, इसी के तौर पे, क्योंकि ये रेडॉक्स रिएक्शन है, इसलिए रेडॉक्स रिएक्शन हुआ कि आप देखेंगे पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे बढ़ रहा है, पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे घट रहा है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो है नहीं। हाइड्रोजन ऑक्सीजन होता तो अभी जो हमने रूल बताया था ऑक्सीडेशन रिडक्शन का, समझ लेते हो वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कैसे समझेंगे कि चार्ज को आप देखिए, चार्ज मतलब क्या, देखिए Hg का जो चार्ज था यहाँ पे क्या है, +2 से कहाँ पे जा रहा है, +1 पे, ठीक है। तो +2 से अगर +1 पे जा रहा है तो क्या होगा, यानी चार्ज इसका कम हो रहा है, ठीक है। यानी पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है, इसका घट रहा है, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज घटने का मतलब क्या, रिडक्शन, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो बढ़ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, अपचयन, और यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो जो रिडक्शन हुआ वो किसका हुआ, यहाँ पे रिडक्शन हुआ Hg का, ठीक है। और जो ऑक्सीडेशन हुआ वो किसका हुआ, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ SN का, टिन का, ठीक है। इसी के बेस पे आपको क्या करना है, यहाँ पे समझना है, रिड्यूसिंग साइट कुछ नहीं है। रिड्यूसिंग साइट का मतलब ये है कि वो एलिमेंट की बात कर रहा है जिसका रिडक्शन हो रहा है, जहां पे रिडक्शन हो रहा है। तो रिडक्शन किसका हो रहा है, Hg का, तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, Hg, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया, Hg। ऑक्सीडाइजिंग साइट का मतलब जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है यहाँ पे, SN, टिन का, तो ये यहाँ पे आ गया मैटर। अब दूसरा क्या बना यहाँ पे, ठीक है। दूसरा मैटर क्या बना, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, यानी कि अपचायक कौन है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है। तो यहाँ पे जस्ट उल्टा है, ठीक है। जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। मतलब ये क्या है कि रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब है कि यहाँ पे क्या करवाएगा, जो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। और रिडक्शन किसकी वजह से हो रहा है, यहाँ पे जो जिसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं सीधा सीधा, आपको अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है, आप इतना समझिए कि रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होता है कि वो कौन काम कर रहा है, ठीक है। तो रिड्यूसिंग यानी रिडक्शन का काम कौन करवा रहा है, तो जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है यहाँ पे, SN का, तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, SN का, इसलिए SN जिसका ऑक्सीडेशन वो रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हमेशा के लिए आप क्या करिएगा, इसको बुद्धि में, मन में रख लीजिएगा, सदियों सदियों तक आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको हमेशा याद रहना चाहिए कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में या कोई भी केमिकल रिएक्शन, अगर वो रेडॉक्स रिएक्शन है क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन, तो उसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन तो होगा ही।
तो जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो है रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, वो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जस्ट क्या है, एक दूसरे का उल्टा है। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इसको जो है समझ सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या समझना है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपको समझना है, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। ठीक है, यानी कि सबसे पहला आपको समझना है यहाँ पे कोरोजन, और फिर इसके बाद क्या समझना है, रेंसिडिटी। कोरोजन और रेंसिडिटी। ठीक है, तो कोरोजन जो होता है वो क्या होता है, रेंसिडिटी क्या होता है, बस जस्ट बात करते हैं इसके बाद। ठीक है, तो ये तो समझ में आ ही गया होगा आपको। आप ऐसे कोई भी एग्जांपल लीजिए जिसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है, तो वो रेडॉक्स रिएक्शन है। आप बता सकते हैं वहाँ पे कि यहाँ पे रिड्यूसिंग साइड कहाँ है, ऑक्सीडाइजिंग साइड कहाँ है, और फिर इसके बाद रिड्यूसिंग एजेंट कहाँ है, और फिर इसके बाद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहाँ है। ठीक है, चलिए तो देखिए नेक्स्ट आपको क्या समझना था यहाँ पे जो है, ठीक है, इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन एवरीडे लाइफ। ठीक है, मतलब हमारे जो जीवन है, जो दैनिक जीवन है, डेली दिन प्रतिदिन हम क्या करते हैं जो है, कहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को देखते हैं, या रिडक्शन और ऑक्सीजन कहाँ पे हम देख सकते हैं। ठीक है, ये आपको जो है दैनिक जीवन में कहाँ देखने के लिए मिलेगा, तो इसी टॉपिक पे हम बात करते हैं। यहाँ पे आपको क्या करने हैं, 2 पॉइंट्स आपको देखने हैं। ठीक है, फर्स्ट क्या देखना है यहाँ पे जो है, कोरोजन, और सेकंड क्या देखना है यहाँ पे, रेंसिडिटी। ठीक है, कोरोजन एंड रेंसिडिटी, ये रेंसिडिटी हो गया, और यहाँ पे क्या है, कोरोजन है। ठीक है, तो कोरोजन को हिंदी में क्या बोलते हैं यहाँ पे, संक्षारण। और संक्षारण क्या होता है, आप देखिए जो मेटल्स होते हैं, ठीक है, अगर वो नमी मतलब मॉइस्चर या फिर एसिड या फिर वाटर, ठीक है, इन सब के कांटेक्ट में जब आते हैं वो, तो उनके जो लेयर होते हैं वो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, नष्ट होने लगते हैं, और इस प्रोसेस को हम यहाँ पे क्या बोल देते हैं जो है, संक्षारण। जैसे आप एग्जाम्पल में लेते हैं लोहा, लोहे को आप ऐसे जगह पे रख दीजिए जहाँ पे नमी हो, धीरे धीरे वो क्या होता है, उसमें जंग लगना स्टार्ट होता है, और धीरे धीरे क्या होता है, वो खत्म हो जाता है। तो वही प्रोसेस क्या कहलाएगा यहाँ पे जो है, संक्षारण। ठीक है, अच्छा, तो कह रहा है कि व्हेन मेटल्स इज अटैच्ड बाय सब्सटेंसेज अराउंड इट सच एज मॉइस्चर, एसिड, ईटीसी। मेरा कहने का क्या मतलब है कि जब कोई मेटल जो होता है वो अटैच होता है, यानी कि उसके अराउंड जो है, ठीक है, या उस सब्सटेंस के अराउंड जो है यहाँ पे क्या आएगा, मॉइस्चर, और फिर इसके बाद क्या, एसिड, ईटीसी। ठीक है, यानी कि और इत्यादि वाटर वगैरह जो है आ जाएगा, तो वो धीरे धीरे क्या होने लगता है, हम बोल सकते हैं वो क्या हो रहा है, कोरोड हो रहा है, मतलब संक्षरित हो रहा है, नष्ट हो रहा है धीरे धीरे। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम यहाँ पे क्या बोल देंगे जो है, कोरोजन बोल देते हैं। ठीक है, जैसे सिल्वर जब कोरोड होता है तो उसका कलर कैसे होता है, वहाँ पे जो है सिल्वर जो चांदी हो कैसा होने लगता है, धीरे धीरे उसके जो सरफेस है वो कैसे होने लगते हैं, ब्लैक होने लगते हैं। ठीक है, या सिल्वर के सरफेस पे क्या होता है, ब्लैक ब्लैक कोटिंग आ जाती है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, आयरन जो लोहे पे जंग लगता है, ठीक है, तो लोहा जो होता है धीरे धीरे उस पे जो जंग लगता है वो कैसा कलर का होने लगता है, रेडिश ब्राउन कलर का होने लगता है, उस पे जो रेडिश ब्राउन कलर का क्या होता है, कोटिंग आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, कॉपर क्या होता है, ग्रीन कलर का कोटिंग कॉपर के ऊपर आ जाता है। क्यों, क्योंकि धीरे धीरे जब ये नमी किसके कांटेक्ट में आएंगे, यहाँ पे मॉइस्चर, और फिर इसके बाद एसिड से क्या होंगे, एसिड के कांटेक्ट में आते हैं या फिर अटैच होते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आपको क्या समझना था यहाँ पे जो है, रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी क्या होता है यहाँ पे, रेंसिडिटी मतलब होता है विकृत गंधिता। ठीक है, आप नॉर्मल लैंग्वेज में जैसे फूड रख दिए, फूड क्या हो जाता है, बेकार हो जाता है, खाने लायक नहीं हो जाता है। मान लीजिए आपने सुबह खाना बनाया गर्मी के टाइम में, शाम तक को जो खाना होता है आपका वो क्या हो जाता है, बेकार हो जाता है। ठीक है, या फिर कभी कभी मार्केट से कोई भी खाने वाली चीज़ लेके आते हैं, जैसे चिप्स वगैरह, ठीक है, पैकेट अगर उसकी फटी है ऑलरेडी, क्या है, खुली हुई है, तो क्या होता है, वो बेकार हो जाता है। ठीक है, तो डबल रोटी हो गई या ऐसी चीज़ें क्या होती है, धीरे धीरे जब खराब होने लगते हैं, तो मतलब वो क्या हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, रेंसिडिटी या फिर विकृत गंधिता। ठीक है, विकृत गंधिता क्या होता है यहाँ पे समझना है, लेकिन विकृत गंधिता जो होता है स्पेशल टाइप के फूड में होता है। ठीक है, अच्छा जैसे किस फूड में होता है, कौन कौन से फूड में होगा यहाँ पे, ऐसे फूड जिसमें क्या होने चाहिए, यहाँ पे फैट होने चाहिए। क्या चीज़, फैट। ठीक है, या फिर ऑयल। फैट का मतलब होता है वसा, फैट का मतलब क्या है यहाँ पे, वसा, और ऑयल का मतलब क्या होता है, तेल। ठीक है, तो जब कह रहा है कि व्हेन फैट एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं, दे बिकम रेंसिड, मतलब धीरे धीरे वो क्या होने लगते हैं जो है, बेकार होने लगते हैं, खराब होने लगते हैं, एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज, और उनका जो स्मेल होता है और जो टेस्ट होता है वो क्या होने लगता है, खराब होने लगता है, फिर चेंज होने लगता है। ठीक है, मतलब
जैसे खाने वाली चीज़ों का जब आप क्या करते हैं, पहले मान लीजिए खाना है, शाम को आप बनाए, सुबह में उसको खाना है, तो जब आप उसको खाते हैं तो उसका टेस्ट आपको क्या लगता है, चेंज लगता है, बेकार लगता है। तो मतलब वही आपको समझाना चाह रहे हैं यहाँ पे कि रेंसिडिटी का मतलब क्या होता है, विकृत गंधिता। व्हेन फैट्स एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज्ड दे बिकम रेंसिड एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज। ठीक है, मतलब जब फैट्स और ऑयल्स वाले जो क्या होते हैं, फूड पदार्थ होते हैं, उनमें जो क्या है, फैट है और जो ऑयल्स है वो क्या होने लगते हैं, ऑक्सीडाइज होने लगते हैं, और धीरे धीरे वो क्या होने लगता है, यहाँ पे खराब होने लगता है, रैंसिड होने लगता है। ठीक है, रैंसिड का मतलब यहाँ पे क्या है, विकृत गंधित। ठीक है, और एंड देयर स्मेल, और उनका जो स्मेल होता है और जो टेस्ट होता है वो क्या होने लगता है, चेंज होने लगता है। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे विकृत गंधिता बोलते हैं। प्रिवेंशन कैसे करते हैं, बचाव कैसे करते हैं, यानी कि क्या प्रोसेस, हम क्या कार्य करें कि ये जो है यहाँ पे बेकार ना हो, मतलब जो भोजन है वो क्या हो, यहाँ पे बासीपन भी इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, कि खाना क्या होता है, बासी हो जाता है, तो उसी को बासीपन भी बोल सकते हैं, जैसे भोजन जो है वो खराब ना हो, विकृत गंधित ना हो। ठीक है, तो क्या करते हैं, सबसे पहले उसमें हम ऐड कर सकते हैं फूड में क्या, एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट क्या करेगा, जो है वहाँ पे ऑक्सीडेशन जो है फूड का, जो फैट और जो ऑयल्स है उसको ऑक्सीडेशन होने से रोकता है। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट यही ऐड कर देंगे किसमें, फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल्स, मतलब उन फूड में जो क्या कंटेन किए हैं यहाँ पे, फैट्स एंड ऑयल्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या समझना है यहाँ पे, नाइट्रोजन इज फ्लश्ड इनटू द बैग ऑफ चिप्स या पैकेट ऑफ चिप्स। ठीक है, मतलब चिप्स के पैकेट आप देखते होंगे या कुरकुरे वगैरह के जो पैकेट होते हैं देखते होंगे, पूरा वो क्या होता है, उसमें एयर जैसे लगता है भरा हुआ है और वो पूरा फुला होता है। चिप्स तो 3 ही 4 है, लेकिन जो एयर है एकदम वो फुल भरा हुआ होता है। ठीक है, चिप्स नहीं ऐसा लगता है कि मतलब वहाँ पे पैकेट में आप एयर ही खरीदने गए हो, चिप्स ज़्यादा तो एयर को ही वहाँ पे महत्व दिया जाता है कि वो तो ज़रूर फुल होना चाहिए। क्यों, ताकि जो चिप्स आपका है वो ऑक्सीडाइज ना हो, क्या ना हो, ऑक्सीडाइज ना हो, क्योंकि अगर ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो रेंसिड हो जाएगा। ठीक है, मतलब क्या होगा, वहां पे विकृत गंधित हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ठीक, तो इसलिए उसमें क्या करते हैं, नाइट्रोजन को मिक्स करते हैं। नाइट्रोजन जो होता है वहां पे उसको ऑक्सीडाइज नहीं होने देता है। क्यों, क्योंकि वहां से सारे एयर को क्या करते हैं, हम बाहर निकाल लेते हैं, उसमें सिर्फ क्या कर देते हैं, नाइट्रोजन, और वहां पे जब ऑक्सीजन है ही नहीं तो ऑक्सीडेशन होगा नहीं, ऑक्सीडेशन होगा नहीं तो क्या होगा, वो जो चिप्स है वो बेकार होगा नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, हम इसका बचाव कर सकते हैं। रेंसिडिटी आपको समझ में आ गया होगा, और फिर इसके बाद जो है इसका प्रिवेंशन आपको समझ में आ गया होगा। रही बात किसकी, संक्षारण की, कोरोजन का, तो इसका प्रिवेंशन कैसे करते हैं। ठीक है, जो संचारण होता है, तो जो मेटल्स हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, ऑयलिंग कर सकते हैं, ग्रीसिंग कर सकते हैं। ठीक है, या फिर क्या कर सकते हैं, उनको एलॉय में कन्वर्ट करके हम क्या कर सकते हैं, जो है यहाँ पे इसको भी कोरोजन होने से बचा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बस आज जो चैप्टर था वो कंप्लीट हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद बने रहने के लिए। ठीक है, थैंक यू।